हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विथ भाई। आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन ए सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये सी प्लस प्लस की बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिना इसके प्रोग्राम बनाना इम्पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, थ्योरी विथ प्रैक्टिकल के साथ। अभी जो बाकी है लेक्चर 3, जो टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा। मतलब आइए समझते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वेरिएबल्स और डेटा टाइप होते क्या है, और इन दोनों टॉपिक का होना क्यों ज़रूरी है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को पूरा देखिए आप और समझे। आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। आइए और समझते हैं वेरिएबल्स होता है क्या। मैंने पॉइंट वाइज के थ्रू इसका आंसर लिख दिया है अपने कॉपी में, जिससे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा और आप इस पॉइंट्स के थ्रू आप अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। आइए और समझते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है। ए वेरिएबल्स इज लाइक ए कंटेनर इन ए मेमोरी दैट स्टोर द डेटा। वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है जस्ट लाइक यू यूज ए बॉक्स एट ए होम टू कीप योर स्टॉक, ए प्रोग्राम यूजेस ए वेरिएबल टू स्टोर द डेटा। जैसे कि आप अपने घर में सामान रखने के लिए कुछ बॉक्स यूज करते हो, वैसे ही प्रोग्राम में डेटा रखने के लिए वेरिएबल्स का यूज होता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी सामान रखना होगा अपने घर में, तो एक कंटेनर का यूज करते होंगे जहाँ आप अपना सामान उसमें रख सकते हैं। वैसे ही प्रोग्राम में डेटा रखने के लिए वेरिएबल्स का यूज होता है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है यू कैन नेम दिस कंटेनर एंड चेंज इट वैल्यू ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम। आप इस कंटेनर का नेम रख सकते हैं और जब भी आपको प्रोग्राम के दौरान इसका वैल्यू चेंज करना होगा तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, इंट एज इक्वल टू 20। आपको भी फिलहाल में समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इंट है क्या, एज है क्या, 20 है क्या। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। इंट एक डेटा टाइप है, एज क्या है, एक वेरिएबल्स नेम है, 20 क्या है, एक वैल्यूज है जो कि एक वेरिएबल्स में स्टोर किया गया हो। जैसे किसी का एज कितना होता है, सपोज दैट मेरा एज कितना है, मैंने अपना नाम लिख दिया रोशन, एज कितना है 20। तो 20 क्या है, एक वेरिएबल्स, एक वैल्यूज है। और रोशन क्या, और मतलब जो रोशन है ये एक वेरिएबल है, ये वैल्यूज यहाँ पे आके स्टोर हो गया। नीचे दिया गया पॉइंट्स ये है विच मीन्स क्रिएट ए बॉक्स नेम एज एंड स्टोर 20 इन एज। इसके कहने का मतलब ये है कि आप एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स का नाम कुछ भी रख दीजिए, मतलब एज रख दीजिए और उसमें वैल्यूज कितना असाइन कीजिए 20। मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया एज और उसमें मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दिया। इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। और आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेटा टाइप्स होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नेमिंग वेरिएबल्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। मैंने पॉइंट वाइज के थ्रू इसका आंसर लिख दिया है जिससे आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। आइए समझते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है। वेरिएबल्स नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। मतलब जो वेरिएबल्स नेम्स होते हैं वो लेटर और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है दे कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, मतलब वो नंबर के साथ वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। थर्ड ये बोल रहा है सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होते हैं वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं, और ये जो कैपिटल ए से जो एज स्टार्ट हो रहा है और जो स्मॉल लेटर से जो एज स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंट वेरिएबल्स है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंट वैल्यूज आएगा। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स लाइक इंट फ्लोट और रिटर्न एज ए वेरिएबल्स नेम। मतलब जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं लाइक इंट फ्लोट रिटर्न, तो एज हम वेरिएबल्स नेम के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि ऑलवेज गिव मीनिंगफुल नेम लाइक ए स्टूडेंट नेम। मतलब सी प्लस लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका कुछ मीनिंगफुल नेम रखना चाहिए, जैसे स्टूडेंट नेम हुआ, तो ये बेटर रहेगा वेरिएबल्स के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं। ए डेटा टाइप्स टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। इसके कहने का मतलब यह है कि एक डेटा टाइप्स जो कि कंपाइलर को बताता है कि आपको किस टाइप का डेटा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट
ये पॉइंट दिया है कि बेसिक डेटा टाइप्स इन ए C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज में जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, डबल, बूल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इन्हीं डेटा टाइप का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं। आइए समझते हैं इंट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब क्या होता है, बूल का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिख दिया है कि इंट एग्जाम्पल 10 और डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिखा है होल नंबर। मतलब जो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, इसे हम इंट बोलते हैं। मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि इंट डेटा टाइप में स्टोर होता है। फ्लोट, फ्लोट जैसे हम डेसिमल्स नंबर, जो डेसिमल्स नंबर होते हैं वो फ्लोट में यूज़ होते हैं, मतलब फ्लोट में स्टोर होते हैं। डबल, जो बड़े डेसिमल्स नंबर होते हैं वो डबल में स्टोर होते हैं। बुल, जो कि जो लॉजिकल्स वैल्यू है, जो लॉजिकल कंडीशंस है ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारे किस में स्टोर होगा, बुल्स डेटा टाइप में। वैसे ही स्ट्रिंग, जो टेक्स्ट और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें स्टोर होते हैं। कैरेक्टर हमारा जो डेटा टाइप है ये एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। जैसे कि ए हमारे एक सिंगल कैरेक्टर है, ये ओनली सिंगल कैरेक्टर को ये स्टोर करेगा कैरेक्टर। अगला जो टॉपिक है टाइप मॉडिफायर्स। मतलब C++ लैंग्वेज में बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। आइए और समझते हैं कि वो कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं। पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं कि इसका डिफिनीशंस क्या कहना चाहता है। C++ also provides modifier that increase or decrease the range of the data a variables can hold। इसके मतलब यह है कि C++ में कुछ मॉडिफायर्स भी होते हैं जो डेटा रेंज बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जैसे कि जो मॉडिफायर है शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड, और इसका जो एग्जांपल है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि शॉर्ट जो मॉडिफायर होते हैं, शॉर्ट मॉडिफायर उसे बोलते हैं जिसके स्मॉल इंटीजर, लॉन्ग को हम लार्ज इंटीजर बोलते हैं, अनसाइंड को हम ओनली पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। इसका जो मीनिंग्स है, इन तीनों का मीनिंग्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा। और एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे कि कोई अनसाइंड इंट मार्क है, अनसाइंड इंट मार्क्स इक्वल्स टू 95। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने अनसाइंड मॉडिफायर का यूज़ किया है तो ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स को डिक्लेयर करेगा। तो 95 हमारा पॉजिटिव नंबर है जो कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। लॉन्ग पॉपुलेशंस इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दिया है 14, और शायद मैंने इसका एग्जांपल लिख दिया है अनसाइंड इंट मार्क्स इक्वल्स टू 95। इसका मतलब यह है कि जो अनसाइंड मॉडिफायर है ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स को ही लेता है। फिर मैंने एक लॉन्ग पॉपुलेशन नाम का एक एग्जांपल क्रिएट किया है। लॉन्ग पॉपुलेशन उसे बोलते हैं जैसे कि कोई लार्ज इंटीजर है, तो मैंने यहाँ पे एक लार्ज इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया है लॉन्ग पॉपुलेशंस के साथ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप मॉडिफायर किसे बोलते हैं, उसका डिफिनीशंस क्या होता है, कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं, और उनके एग्जांपल्स, उनके मीनिंग्स और उनका। सो गाइज, ये था कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का एक थ्योरी पार्ट जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, मतलब अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना कोड विद भाई को। अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में उस डाउट को फिलअप कर दीजिएगा। जब भी मैं कमेंट सेक्शंस चेकआउट करूँगा तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट्स होगा और मुझे भी बेनिफिट्स होगा आगे चलकर। सो गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये रहेगा टाइप्स ऑफ डेटा और ऑपरेटर इन ए C++ लैंग्वेज। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।